नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आप सभी लोगों को पता है, मॉडर्न होम्योपैथी स्पेशली जो बीमारियां जिसको इनक्यूरेबल बोलता है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में से, वैसी बीमारियों को ट्रीट करता है और बहुत सी बीमारियां मॉडर्न होम्योपैथी से ठीक हो जाती है। क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी का रिसर्च जो है, इसीलिए हमारी टैगलाइन है कि द क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और द रिवॉल्यूशनरी क्यूर एंड पैथोलॉजी इज रिवर्सिबल। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पैथोलॉजी रिवर्स हो जाती है। बीमारी होने के बाद, बीमारी के ट्रीटमेंट के दौरान और बीमारी के ट्रीटमेंट के बाद मॉडर्न होम्योपैथी में जो रिपोर्ट किए जाते हैं उसमें पता चलता है कि बीमारी ठीक हो जाती है। वो रिपोर्ट से भी पता चलता है। ये मॉडर्न होम्योपैथी की स्पेशलिटी है। आज हम बात करेंगे महिलाओं में जो कैंसर होते हैं, इसमें प्रमुख कैंसर होता है स्तन का कैंसर। स्तन के कैंसर के बारे में हम बात करेंगे। स्तन का कैंसर ये बहुत कॉमन कैंसर है आज के दिन में, जो भारत में भी बड़े पैमाने पे दिखता है और पाश्चात्य देश जो है, स्पेशली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी बड़े पैमाने पे दिखता है और अमेरिका और यूरोप में भी बड़े पैमाने पे दिखने वाला, चाइना में भी दिखने वाला ये कैंसर है। मेरे ख्याल से जो हार्मोनल ट्रीटमेंट आई है, तब से महिलाओं के कैंसर का प्रमाण बढ़ा है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, वजाइनल कैंसर और ओवेरियन कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का कारण ये हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना, जैसे कि मेंसेस के लिए, आगे पीछे जाने के लिए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए, ओवेरियन सिस्ट के लिए जो हार्मोनल ट्रीटमेंट ली जाती है, वो इसका प्रमुख कारण हो सकता है। ऐसे पिछले कई सालों के जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उससे पता चलता है। बाकी के कारणों में आपको मालूम होगा कि रिपीटेडली पेन किलर खाना, ज़्यादा टाइम तक एंटी ट्यूबरकुलर दवा लेना, एंटी एलर्जिक दवा लेना, ये भी कारण हो सकती है। अभी हाल में पता चला है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जैसे कि आस्पार्टेम, ये भी कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर पैदा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कारण है, उसके वजह से ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में एक कारण और भी है, जो महिलाएं शादी नहीं करती या कुंवारी रहती है, उनमें भी ब्रेस्ट का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर भी कॉमन है। बीमारी के लक्षण के बारे में हम देखेंगे कि लक्षणों में शुरुआत में सिर्फ गठान लगती है स्तनों में, दोनों में से एक या दोनों स्तनों में कुछ बार लग सकती है, और दर्द हो सकता है उधर। अगर बीमारी बड़े पैमाने पे है तो दोनों स्तन या एक स्तन में बीमारी है तो बहुत बड़े पैमाने पे स्तन में सूजन आ सकती है, पूरा स्तन भी अफेक्ट हो सकता है। बीमारी दूसरी जगह, स्पेशली रीढ़ की हड्डियों में, स्पाइनल कॉर्ड में बीमारी फैल सकती है, हड्डियों में, और बड़े हड्डियों में, कुछ बार ब्रेन में और लंग्स में और लीवर में भी बीमारी फैलती है। तो बीमारी फैले क्या नहीं है वो देखना चाहिए। लक्षणों में कुछ बार लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, स्तन का आकार बड़ा होना, सूजन दिखना, स्तन में दर्द होना, वजन कम होना, फीवर आना, रिपीटेडली फीवर आना बार बार, या शाम को हर रोज फीवर आना, ऐसे लक्षण ये बीमारी में भी दिख सकते हैं। अगर ब्रेस्ट का कैंसर हो गया तो कैसे पता चलेगा? पहले वो महिला को खुद को एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। आईने के सामने खड़े रहकर दोनों स्तन को टटोलना चाहिए, पाल्पेशन करना चाहिए। उससे स्तन में अगर गठान है तो उसका पता चलता है। गठान है तो घबराना नहीं चाहिए। सोनोग्राफी से पता चलेगा या सोनोमामोग्राफी से पता चलेगा या एक्सरे मामोग्राफी से बीमारी के बारे में पता चलेगा, कितनी बीमारी कहाँ है और कहाँ तक फैली है। कंफर्मेशन करने के लिए वो लीजन की बायोप्सी करने की जरूरत है। बायोप्सी कंफर्म कर सकती है, और सीटी स्कैन से या एमआरआई चेस्ट से भी पता चलेगा। अगर बीमारी दूसरी जगह फैली है, मेटास्टेटिक डिसीज है, तो पेट स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। उससे वो बीमारी के एक्सटेंट के बारे में भी पता चलेगा। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में ये बीमारी के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट है, रेडिएशन ट्रीटमेंट है, केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट है या इम्यूनोथेरेपी की ट्रीटमेंट है। लेकिन मेरा पिछले 28 साल का तजुर्बा ये बताता है कि 2 महीने से 3-4 साल में ही, कुछ बार 2 साल में ही ये बीमारी फैल जाती है सर्जिकल रिमूवल करने के बाद। ये भी एक ट्रीटमेंट है, सर्जिकल रिमूवल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में।
या केमोथेरेपी या रेडिएशन लेने के बाद वो बीमारी रीढ़ की हड्डियों में या बाकी के ऑर्गन में फैल सकती है और पेशेंट का लाइफ उतना कम हो जाता है। ऐसा बहुत से पेशेंट मैंने देखे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में बताइए तो जब शुरुआत होती है तो हम उसको रोकथाम कर सकते हैं या ठीक भी कर सकते हैं, ऐसे हमने देखा है मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में। सभी जो स्तन के कैंसर है वो कैंसर हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर बीमारी फैली है तो भी हम ज्यादा लाइफ दे सकते हैं उनको या ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट है। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको modernhomeopathy.com या अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर मिलेगी, या मॉडर्न होम्योपैथी का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी मिलेगी, या इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है। सभी सोशल मीडिया चैनल में भी कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो। 2 पेशेंट का मैं अनुभव इधर शेयर करना चाहता हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आया था, 35 साल की महिला थी। एक ही गठन उनके स्तन में थी और बायोप्सी से कंफर्मेशन हो गया कि उनको स्तन का कैंसर है। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद पहले 3 महीने में जब हमने मैमोग्राफी की तो उसमें बीमारी कम दिखी। 6 महीने के रिपोर्ट के बाद कुछ भी बीमारी नहीं थी। पेशेंट पूरी तरह ठीक हो गई। अगले कुछ महीनों के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया कि रिकरेंस ना हो इसलिए। दूसरी केस थी, स्तन का कैंसर था, उन्होंने सर्जरी करके रिमूव किया था। उसके बाद रेडिएशन लिया था और हार्मोन थेरेपी भी ली थी, लेकिन वो बीमारी फैल गई थी रीढ़ की हड्डियों में और लीवर में। वो पेशेंट को कुछ महीनों के बाद हमने जब रिपोर्ट किया तो बीमारी धीरे धीरे कम होती गई और बीमारी चली गई। पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ और नॉर्मल लाइफ जी रहा है। हमारी ऐसी मान्यता है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको बीमारी पता चलने के बाद तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। उसी तरह हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।